कास्ट क्या थे? शेड्यूल कास्ट किसी जाति का नाम नहीं है। शेड्यूल कास्ट एक शेड्यूल बना दिया गया कास्ट्स का, जातियों का एक शेड्यूल बना दिया गया, वो शेड्यूल कास्ट हो गए। और इनको ही अंत्यज कहा गया। अंत्यज लास्ट में आए, आखिर में आए, और अंतवासिन यानी के दूर घूरे के पास किनारे रहने वाले, लास्ट में रहने वाले, अंतवासिन। जो उस वक्त भी सवर्ण उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो सर वाज इट द रेजिस्टेंस कि सिर्फ सवर्णों ने बोला था नहीं तुम दूर रहो? क्या वो खुद गए थे उनके पास या उन्होंने मना किया था? रेजिस्टेंस दोनों साइड से होगा। पता नहीं, मैं इसको समझना चाहता हूँ उसके पीछे उनकी मंशा क्या रही हो, इस शब्द को पूरे देश में प्रचारित करना, पूरी दुनिया में प्रचारित करने के पीछे क्या? समय में अगर जो खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जो कम करना है तो क्या तरीका हो सकता है? कि जो दलित खुद होते हैं, भले ही वो उस वहां तक पहुंच गए, तो they themselves feel proud of and they want their name to be incorporated as दलित, कि वो खुद चाहते हैं उनका नाम, ये चीज हाईलाइट हो। उस समय लक्ष्मण जी खुद सीता जी को वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ के आए थे, जो कि आज भी वाल्मीकि लोग लगाते हैं गर्व के साथ कि हम वाल्मीकि। मेरे लिए ऐसे एक समाजशास्त्री होने के नाते मेरे लिए राम वास्तविक नहीं है, क्योंकि मैं धार्मिक आधार पर विश्वास नहीं करता हूं। समाजशास्त्री वो होता है जो समाज के अंदर घटित देखी हुई बातों नजरिया है। मैं नजरिए से नहीं बोल रहा हूं, मैं फैक्ट दे रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। ये आदमी ये कहे कि ये खाली है, ये भरा है, लेकिन कुछ हो सकता है गिलास ना हो तब भी कहे कि गिलास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ गिलास भरा हुआ है, इसमें पानी है और मैंने पानी दिखाया, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा नजरिया नहीं है। अस्मिता पर गर्व करता हूं, मैं बताना चाहता हूं, तो आप कौन होते हैं मेरी अस्मिता पर आक्षेप करने वाले? ये मुझे पता होना चाहिए। ये अखबार में कौन लिखेगा, क्यों लिखेगा? So the word untouchable was for the first time mentioned in any text, in a text was Vishnu Dharma Shastra in about 1 century AD. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने कि कर्म के आधार पर बांटा गया है। कर्म की अवधारणा कई धर्मों में मिलती है। यहाँ पर बता दूं, हिंदू धर्म में जो कर्म की अवधारणा है वो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। बौद्ध धर्म में जो कर्म की व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था को नजरअंदाज करने या कमजोर करने के लिए बनाई गई, क्योंकि कर्म का जो सिद्धांत है वो पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि शूद्र इसलिए शूद्र है क्योंकि पिछले जन्म उसने गलत काम किया। पिछले जन्म में हो सकता है उसने ब्राह्मण की हत्या कर ली, ऐसा कुछ करा होगा उसने। तकरीबन सारे धर्मों में पाई जाती है, लेकिन जो यहाँ पर आपने लिखा है कि इस्लाम धर्म की बात है, तो इस्लाम ऐसे रिलीजन, मुझे कहीं पर भी जो कुरान है उसमें कहीं पर भी इस तरह का, जैसे आपने बताया कि हिंदू धर्म मनुस्मृति में दिया गया, ऋग्वेद में दिया हुआ है कि मतलब ये डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में है, लेकिन इस्लाम धर्म की अगर बात करें, जो रिलीजन है, जो कुरान है, जहाँ से पूरा गाइड होता है पूरा सिस्टम, उसमें कहीं पर भी इस तरह की वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की गई। हरिजन शब्द ने क्या ऐसी बुराई की? बापू ने तो बहुत ही अच्छे मन से इस शब्द को कहा था और इसका इस्तेमाल किया था। हरिजन शब्द जो बापू ने इस्तेमाल किया था उससे उनका लक्ष्य दलितों की परिस्थिति सुधारना नहीं था, बल्कि सवर्णों की मानसिक सुधारना था। क्योंकि जब आप बोलते हैं हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान, तो उनका मानना था कि सवर्णों का हृदय प्रसन्नता जब होगा तभी दलितों की परिस्थिति सुधर पाएगी। और हरिजन मतलब ईश्वर की संतान है, तो इनके साथ अगर सवर्ण दुर्व्यवहार करता है तो इसके लिए पाप कर रहा है और इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा और आगे जन्म में उसका खराब। केवल अस्पृश्य नहीं, दक्षिण भारत में तो इसने, साउथ इंडिया में तो एक्सट्रीम रूप इसका था। वहाँ पे तो 72 फीट की एक मतलब एक नियम था कि कोई भी दलितों को 72 फीट दूरी से रहेगा, ताकि उसकी छाया भी नहीं पड़ जाए, ताकि
उसको छूकर हवा भी दूषित कर रही है। आर्थिक प्रक्रियाओं से बहिष्कृत किया गया है, संपत्ति से उनको बहिष्कृत किया गया है। वो जो लोग हैं उनके जो कपड़े, आपको पता है कि हिंदू धर्म में कपड़े, जो मरे लोगों को कपड़े निकाल दिए जाते हैं, फिर उसको स्नान कराया जाता है, तो मरे लोगों के जो कपड़े हैं वो उनको केवल पहनने चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। And we are telling that you will have enough chance, and let us put us the argument that Professor Jodhka, let me see, Professor Jodhka is not a scheduled caste. No. And do you know that? He's not. Sir, listen to me. Just listen. I will listen to you because this workshop is for the discussion. And if you don't allow the person to speak in full, and if you intervene again and again and break the train of thought, how do you expect? Are you really? Are you willing to listen? I think being pro-reservation or being not pro-reservation is also something to do with the standards that you've set for the professionalism and the way the services are being delivered, which is to the capacity and the skills. So I think your statement is very flat and such sort of a sweeping statement should not be made that क्योंकि आप दलित और इन सब से अनभिज्ञ हैं इसलिए आप एंटी रिजर्वेशन हैं. I think that's not the right way of putting up the. मेरे ख्याल में मुझे लगता है. And we cannot say कि यहाँ पर सोशल इंक्लूजन नहीं हो रही है इसलिए हम तो कर रहे हैं. इकोनॉमिक अगर आप देखें पिछले 25 सालों में तो इंडिया एंड द अदर एशियन कंट्रीज. सो अगर कंपैरिजन अपर कास्ट से करें तो कितनी उन्नति हुई है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है जब हम सामाजिक बहिष्कार को आज के दौर में समझने का प्रयास करते हैं. दुल्हन डोली से गुजर नहीं सकती, ये हमारे कार्यक्षेत्र की बात मैं बता रहा हूँ. तो ये स्वीकार्यता की बात है. और हाई कास्ट का जो डोमिनेंस है, कल्चरल और इकोनॉमिक डोमिनेंस, उसको तोड़ने के लिए हम दलितों को किस तरह से एम्पावर करें जो कि एक नॉन वायलेंट तरीके से अपने अधिकारों को पाने में सक्षम हो सके, इस इतना ही चाहिए.